यज्ञ साधक क्रुद्ध होकर फटह कहते हुए त्रिसंध्या प्रातः मध्य साय होम करे। 3 कपालों मनुष्यों की खोपड़ी पर आरूढ़ होकर दोनों पैरों को शत्रु की प्रतिमा उसके पैरों पर रखें। उधर शुक्ल वृक्ष के काष्ठ से होम करना चाहिए। रक्त लिप्त खेर अथवा नीम की लकड़ी के द्वारा भी होम हो सकता है। यथा विधि अन्य काष्ठ द्वारा भी पंडित व्यक्ति अव्याहत होम कर सकते हैं। अपनी सिद्धि के लिए कल्पोत अभिचार करना उचित है। मंत्र यज्ञ साधक के अभिचार द्वारा सिद्धि 13 प्रकार की है। शत्रु, देश परित्याग, व्याधि, अर्थनाशक, उन्मत्ता, अंधता, अंगहीनता, वध, बंधन, नृप क्रोध, अक्षमात, धनक्षय तथा परलोक गमन, याचना, वृत्ति तथा वन गमन। अभिचारिक शब्द का अर्थ है आभि विमुक्त करना, दीप्त होना, उसमें विधि पूर्वक प्रोक्षित एवं तत्व द्वारा अप्यायित होने पर मंत्र क्यों सिद्ध नहीं होगा। मंत्र असिद्ध होने पर सर्वप्रथम कर्तव्य उसमें स्वमंत्र से ताड़ना, विनाशकारी अन्य को बाधा देने के लिए शत्रु प्रतिमा का हस्तछेदन करें। तदंतर शत्रु निष्प्राण होकर देह त्याग करेगा। यथा विधि द्रव्य संज्ञा होने पर शत्रु पीड़ित साधक क्रोधित होकर पुरुषरण को प्रतिलोम द्वारा युक्त करें। इससे तत्क्षण ही साधक इंद्र, ब्रह्म आदि प्रमुख का भी विनाश कर सकता है। जब संशय पात्र हो तब आपत्ति काल में साधक यह सब क्रिया करे। उपसर्ग 2 प्रकार का मानसिक एवं शारीरिक कहा गया है। शारीरिक उपसर्ग व्याधि को जानना चाहिए। मानसिक अनेक प्रकार के होते हैं। स्त्री लोगों को अवलक्ष्य करके ऐसे बंधु मित्र प्रभृति द्वारा किए कर्तुक सुधारुण उपसर्गों से साधक पीड़ित हो जाते हैं। सिद्ध वाक्य उपदेश प्राप्त करके मंत्र होम प्रभृति द्वारा मंत्र यज्ञ निसंदेह सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो स्त्री लोलुप तथा स्वार्थी होते हैं उनको सिद्धि नहीं प्राप्त होती। स्त्रीगण भार्या, शूद्र की भार्या अथवा अन्य स्त्री में जो आसक्त है उनका क्रियालोप हो जाता है। जो अन्य से अनुरोध करते हैं व्यसनी है, तृष्णा से अक्रांत है, ऐसे लोग अग्रह है, विधानत है, ये सभी उपसर्ग युक्त है। जो आचार्य के प्रति भक्तिमान, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है वे सविस्तार ज्ञान प्राप्त करते हैं एवं समस्त रोगों का विनाश करते हैं। देहगत रोगाणा चिकित्सा। तदंतर अंग तथा प्रत्यंग के योगजात भेदों को कहूंगा। अंग तथा प्रत्यंग के अर्थ को जानने वाला मंत्री योनि तथा बीज द्वारा आघात करे। बीज का उदभ की व्याधि का अंतिम विनाशक अर्थात रोग का अंत करने वाला है। बीज योग द्वारा योनिस्थ स्थान स्तंभ का निर्देश करें। नेत्रोदय तथा श्रवण में पीत वर्ण, मुख में सिंदूर वर्ण, बाहु तथा स्कंदवे में हरित वर्ण, उदर में कृष्ण वर्ण, गुदा तथा शिशिन में विचित्र वर्ण, जंघाओं में नील चित्र, चरणों में कुकुटु वर्ण तथा समस्त स्थान को बलि तथा माला द्वारा युक्त करें। तत्व यज्ञ जन स्वस्थान में पूजन करें, विपरीत का विनाश करें। स्नेहाहार द्वारा युक्त करने पर भी यदि व्याधि का विनाश ना हो तब मंत्री शार अस्त्र द्वारा उसका निग्रह करें। योनिस्थ व्याधि का वर्ण जात द्वारा दृढ़ भाव से बंधन करना चाहिए। मस्तक का बिल्ब से पोषण करें। मुख तथा नेत्रद्वय में, कदर कर्णों में यासक प्रस्तर की कील का विनाश करें।
वक्ष में शाक जात, शाक से उत्पन्न का, पृष्ठ में कूल जात, वादर उदर में शीघ्रु, सहजन तथा शीशन एवं जानु में चंदन का विन्यास करें। निम्न शरीर में देवदारु, देवदारु का चरण में वेतस का तथा मंत्र यज्ञ साधक सभी स्थान में कील स्थापित करें। विनाश अर्थ श्लेष आत्मक तथा वीभी तक की लकड़ी देनी होगा। ऐसे सभी कार्य में कील तक सहचर होगा अथवा रक्त में स्नान कराएं। यह आकृति कीलक होगी। रोग में घातक का ध्यान करके उसके विनाश की इच्छा करनी होगी। जब शांति हो जाए तब अदग्ध अवस्था में उत्तर कर फेंकना होगा। उसके फल से शत्रु दाव नल में पड़ जाता है। यदि ब्रह्म भी शत्रु हो, वे भी विघ्नकारी की मांस से आकृति बनानी होगी। नायक के संक्रमण समस्त अंश है। उसका परशु, योनि तथा बीज विभाग द्वारा सभी स्थान में विज्ञजन मास द्वारा क्रमश संहार करें। सर्वांग जात रोग की सर्वतोभावेन चिकित्सा करनी चाहिए। उसका जो संक्रमण है वह मंत्र यज्ञ साधक की क्रीड़ा है। जिन जिन कीलक की चर्चा की गई है उसे काष्ठ से आबद्ध करें। 4 माल्य उपहार से उसकी चिकित्सा की जाती है। षष्ठीतम अध्याय। जब साधक साधारण रूप से सबकी चिकित्सा करे अथवा राजा द्वारा पार्थिक होकर चिकित्सा करे तब इस विधि का पालन करें। नायक की शांति के लिए व्रत की कथा पहले ही कही गई है। भूत होम द्वारा सत्व तथा विनायक का प्रशमन करना होगा। साधक सब कर्म में अपने गात्र द्वारा विघ्न नाश करे। तदंतर समस्त उपद्रव की शांति हेतु व्रत पालन करें, अन्यथा मंत्र क्षयभूत होगा। इसलिए अपनी गात्र योजना करे। साधक श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत माला द्वारा शोभित हो जाए। जितेंद्रिय प्रश्मात्मा काष्ठ मौनी संयत होकर शुद्ध वर्ण ब्राह्मण, शुद्ध कुल उत्पन्न पत्नी लाकर उसके साथ ब्रह्मचार्य व्रत के साथ 10 दिन रहे। दास विभ्रम योग से जो स्वयं करनीय है ऐसा कुछ ना करे। 10 रात्रि बीतने पर द्वितीय दूसरी क्षत्रिय कन्या लाकर पत्नी रूप समस्त पीत वर्ण के उपहार के साथ श्रृंगार से भूषित करके शोभन मनस्क तथा दृढ़चित होकर 10 दिन क्षेत्रीय पति होकर रहे। इसी प्रकार वेश्य गुण युक्त वेश्य कन्या को पत्नी रूपा करके पीत वस्त्र तथा अनुलोपन आदि ग्रहण करके दृढ़चित होकर उसके साथ 10 दिन विचरण करे। इसी प्रकार 10 दिन कृष्ण वर्णा शूद्रा को पत्नी बनाकर कृष्ण वर्ण आत्मक वस्त्र आदि से विभूषित करके दृढ़ हो उसके साथ रहे। सर्ववर्णमयी गणिका के साथ यह पंचम सार्ववर्णिक व्रत समापन करके योनि चक्र का यजन करे। वहां स्वयं को अभिषिक्त करे। निशेष रूप से रोग का विनाश करे। जब तक व्रत अनुष्ठान करना है तब तक काल योजन करना चाहिए। दिन में देव पूजन करे, रात्रि में न करें। इस प्रकार यह जो व्रत तुमसे कहा है वह मंत्र यज्ञ साधक के लिए परम सिद्धि देने वाला है। सर्व चिकित्सा परायण मंत्रज्ञ इस व्रत का आचरण करें। हाथ पैर ना हिलाएं, नेत्र चालित ना करें तथा वाक्य की चंचलता भी ना करें। स्वयं अल्प आहार तथा जितेंद्रिय होकर संयत्न नित्य साधन करें तथा उपसर्गों का विनाश करें। इससे व्रत परायण व्यक्ति के समस्त विघ्नों का विनाश हो जाता है। वेद योग वर्णम उत्तर साधन में महापूजा तथा व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। अधम योग में अर्ध तथा अधमाध्य में 1 पाद, पूजा कल्प में उसे उस साधन के विषय में महान तेजस्वी ने जैसा कहा है दिव्य तथा
भौम प्रयोजन के साधकों के लिए वेद योग का वर्णन मैं करता हूँ। सत्व, रज तथा तम ये तीनों